Hey everyone, good afternoon. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्की के बारे में। गले में खराश हो रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्की के बारे में। निक्की ने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने फैमिली से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। तो एज अ रिएक्शनिस्ट मैं उन चीजों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि अच्छा परिवार वो नहीं होता जिसमें दो लोगों को खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाए और दो लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दिया जाए। तो चलिए डिटेल्स में बात करेंगे हर एक मुद्दे पे, लेकिन सबसे पहले इनका थंबनेल डिस्कस करते हैं। मैंने सोचा नहीं था मेरे इस स्टेप से मुझे ये मिलेगा, क्या मिलेगा ये तो इन्होंने बताया नहीं। अच्छा, प्यार मिलेगा, आई थिंक ऑडियंस का प्यार, हाँ इन्होंने डिस्कस किया ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिना आंसू, बिना इमोशनल और बिना इसके इनके थंबनेल और वीडियो पूरे नहीं होते, तो इन्होंने दो इमोशनल वाले वो जो इमोजी थे ना वो चिपकाए हुए थे। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी। मैंने जो कल रात में इनके ऊपर वीडियो बनाया था उस पे मुझे कुछ लोगों ने ना बहुत अजीब टाइप के कमेंट किए। फर्स्टली तो एक चीज ना मैं बहुत खुल के बोलना चाहती हूँ, ये जो लोग कमेंट करते हो ना कि जलिस है, जलन होती है, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें क्या पता है भाई मेरे बारे में, क्या जानते हो आप? तो ये ना फालतू की बकवास करना मत। और मैं इनके ऊपर जो रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ बहुत ही डिग्निटी के साथ बनाती हूँ, बिकॉज मैंने हर बार इस चीज से एग्री किया है कि मुझे हाँ थोड़ी बहुत ये गलत लगती हैं, बट इतनी भी गलत नहीं लगती हैं कि मैं इनके लिए बहुत गंदे वीडियो बनाऊं। क्या मैंने ये नहीं बोला है? मैंने हर बार बोला है कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें मुझे ऊपर नीचे लगती हैं। और हाँ, कामनी जी की अगर बात करें तो उनको टारगेट किया जाता है, उनको टारगेट नहीं, उनको कॉर्नर किया जाता है पूरी फैमिली, पूरी रिलेटिव के द्वारा। और आज भी मैं इस चीज को बोल रही हूँ और इसी बात पर टिकी रहूंगी, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ दिखता है। तो आप लोग आकर के ये जो इस तरीके का कमेंट करते हो ना कि जल रही है, ये क्या है भाई? क्या है निक्की में, क्या है निक्की में कि मुझे निक्की से जलने की जरूरत है? क्या उनमें ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? हाँ, आपको क्या लगता है कि पैसे अर्न लोग करते हैं सिर्फ कढ़ाई, कुकर, हड़िया, बखड़ा यही दिखा करके, और कोई सोर्स ऑफ इनकम लोगों के नहीं हो सकते? तो आप लोग ना इतना, और हाँ अंधे हो क्या या फिर यहां से खाली हो? एक बार ना देख लिया करो सामने वाले को, ठीक है, कि वो ऐसी लग रही है क्या कि उसको किसी और से जलने की नीड हो, उसके बाद अपना ये गंदा सा मुंह खोलना या जो भी हैंड चलाते हो ना टाइपिंग के लिए। क्योंकि पता है मैं बहुत डिसेंट तरीके से इनके ऊपर रिएक्शन बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनकी मुझे अच्छी लगती है। और कल निक्की ने भी एक लाइन बोली थी कि अगर परिवार को जोड़ने के लिए या नहीं भी जोड़ने के लिए, अगर हम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, अगर हम एज अ ब्लॉगर अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ बिहारी फैमिली, और हमें शो ऑफ भी करना पड़े कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारे बीच में प्यार है, हालांकि हमारे बीच में प्यार नहीं है लेकिन हमें फिर भी दिखाना पड़ रहा है, तो मैं उस चीज से भी अग्री करती हूँ। कुछ लोग जो ढकोसले का लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं, लोग झूठ मूठ का प्रेगनेंसी, झूठ मूठ का डिवोर्स, झूठ मूठ के रिलेशनशिप दिखाते हैं, उससे बेहतर है भाई कि झूठ मूठ का प्यार ही दिखा लो। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और मैं हाँ जो इनके वीडियो में होते हैं मैं उन चीजों को डिकोड करती हूँ। जैसा कि आज भी इनके वीडियो में एक दो लाइन मुझे इनकी सही नहीं लगी भाई। मतलब आप अच्छाई की मूर्ति बनने के चक्कर में आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हो। एज अ रिएक्शनिस्ट हम उस चीज पे आपको डिकोड कर सकते हैं, ये मेरा राइट बनता है। और हाँ, आप लोगों की कमेंट करने से मुझे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं अपने लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है ना कि मैं आपके हर नॉनसेंस चीज को देखूं और उस पर रिस्पॉन्ड करूं। यू अंडरस्टूड? तो निक्की ने अपनी बहुत सारी तारीफ करी। इन्होंने बोला कि मैं ऐसी हूं कि मैं हर एक चीज में, कल भी इन्होंने अपनी बहुत भर भर की तारीफ करी थी। हालांकि इनको नीड नहीं है खुद से तारीफ करने की, क्योंकि इनके जो ऑडियंस है इनकी बहुत भर भर के तारीफ करते हैं। और चलो अच्छा है, ये प्यार आपने यूट्यूब पे कमाया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जितना प्यार आपको आपकी जेठानी को मिलता है, मैंने और किसी क्रिएटर को इतना प्यार मिलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि 90% लोगों के कमेंट निगेटिव होते हैं। लेकिन आप लोगों के 99% कमेंट, दोनों देवरानी जेठानी का मैं बोलूंगी 99% कमेंट
पॉजिटिव होते हैं, 1% ही कमेंट निगेटिव होते हैं, वो मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन आपने जिस तरीके से बोला ना निक्की कि मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि मैं अपनी फैमिली की सारी अच्छी चीजें, एक अच्छा परिवार दिखा सकूं, तो इस चीज से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि आपका परिवार, आप एज अ वाइफ बहुत अच्छी हो, आपके हस्बैंड एज अ बेटे बहुत अच्छे हैं, आपका फैमिली ऐसे ठीक है, ओके ओके लगता है देखने में। लेकिन आप अगर मतलब फैमिली की अगर बात करो कि ओके ओके ही बोल सकते हैं, अगर आप बोलोगे कि अच्छा परिवार दिखा रहे हैं तो नहीं, अच्छा परिवार कहीं से भी देखने में नहीं लगता, क्योंकि अच्छे परिवार में ये चीज नहीं होती कि किसी एक को टारगेट किया जाता है, कॉर्नर कर दिया जाता है, जो कि किया जाता है कामनी जी को, अजीत जी को किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप करते हो, पता नहीं, गॉड नोज, बट हाँ, इन लॉज की तरफ से जो भेदभाव है बच्चों में, उसके बाद आप अपने परिवार को अच्छा परिवार तो बिल्कुल नहीं कह सकते। चलो मैं आप ही से क्वेश्चन करती हूँ कि अभी आपकी एक ही बच्ची है धनवी, मतलब भगवान करे आपके और बच्चे हो, भगवान करे आपके 2 बेटे हो, तो आप बताइए जिस तरीके से आपके जो इन लॉज है वो जिस तरीके का बिहेवियर कामनी जी और उनके हस्बैंड के लिए रखते हैं, क्या आप ही बताइए ना, आप अपने एक बेटे एक बहू के लिए वैसा बिहेवियर रखोगे? मतलब मैं आपको ब्लेसिंग्स ही दे रही हूँ कि भगवान आपको ऐसे दिन जरूर दिखाएं कि आप माता जी की एज तक पहुंचो, आपके भी 2 बेटे हों, आपकी भी 2 बहुएं हों। तो हर बात में ना सिर्फ निगेटिविटी ही मत ढूंढ करके उस पर कुछ बकवास कीजिएगा। मैं पॉजिटिव चीजें भी बोल रही हूँ कि क्योंकि पता है करने वाले लोग ना इस तरीके से भेदभाव करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कितने लोग इससे दुखी होते हैं, कितने लोग इफेक्टेड होते हैं। और जो लोग भी कामनी जी को प्यार करते हैं, मैं हमेशा इस मुद्दे पे ज्यादा इस वजह से ही बात करती हूँ क्योंकि जब भी मैं इनकी फैमिली से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज भेदभाव 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 वाली चीज लिखते हैं। और सिर्फ लिखते क्या है, मतलब मैं भी इन लोगों को देखती हूँ, दोनों ही देवरानी जेठानी की वीडियो देखती हूँ, तो मुझे भी ये चीज फील होता है कि देखो भेदभाव बहुत हद तक इनके घर में होता है भाई, मतलब नहीं करना चाहिए। कब का किचन शिफ्ट हो गया, सारी चीजें ठीक है, निक्की भी खाना बनाने ऊपर में जा रही हैं, लेकिन एक बार हमने नहीं देखा, ना हमने निक्की के वीडियो में देखा, ना हमने कामनी जी के वीडियो में देखा कि सासू माँ एक बार भी गई हैं। चलो कल परसों तक हमें लग रहा था कि उनके साथ में हेल्थ इश्यूज हैं, बट आज तो वो निक्की की हेल्प करती हुई भी दिखी, वेजिटेबल कट्स कर रही थी, किचन भी आई थिंक खाली करने में वो जो भी हेल्प वगैरह कर रही थी। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि ऊपर वाले फ्लोर पे इन्होंने कदम रखा होगा, जबकि नीचे में जब निक्की कुकिंग करती थी तो माताजी हमेशा आसपास में मंडराती रहती थी, हेल्प करती थी। और सिर्फ निक्की के लिए नहीं, कभी कभार ये कामनी जी की भी हेल्प करती हुई दिखती थी। लेकिन जब से किचन ऊपर शिफ्ट हुआ है, जबकि कामनी जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मम्मी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, ये वो फलाना ढिमकाना, बट कहीं से कहीं वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आंटी जी ऊपर शिफ्ट होंगी, क्योंकि इनका जो छोटे बेटे और बहू के लिए प्यार है वो कुछ अलग ही लेवल का है, वो हमें भी समझ में आता है। तो चलो ठीक है, बट हाँ आप बाकी चीजों की तारीफ करो, सब चीज ठीक है। आपकी सासू माँ आपके लिए सही हैं, आप एज अ बहू सही हो। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग गलत होंगे, शायद कामनी जी में ही कुछ कमी होगी जिस वजह से उनको कॉर्नर किया जाता है। बट अगर सच पूछो तो हमने ऐसी कोई कमी अभी तक सोशल मीडिया पे देखी नहीं है। हमें जिस दिन भी दिख जाएगा ना, उस दिन मैं बाकियों की नहीं कहती, लेकिन मैं अपनी तो खुद की गारंटी जरूर लेती हूँ कि मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो बनाऊंगी कि यही कमी है कामनी जी जिस वजह से आपको लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है। लेकिन हमने जितना उनको देखा है ना, जितना उनको देखा है, उनका प्यारा रूप ही हमने देखा है, उनकी अच्छाइयां ही देखी है, उनकी जो इंसानियत है ना, मतलब मुझे लगता है इंसानियत से परे है। अगर कुछ दिन पीछे हम जाएं, उनके पेरेंट्स का जब यहाँ पे आना जाना नहीं था, सोचो एक लड़की का कितना दिल दुखता होगा कि उनके ससुराल वाले और उनके मायके वालों के बीच में रिलेशन खराब है। किसी भी चीज में देवरानी के मायके वाले आते हैं और उनके मायके वाले नहीं आते हैं। इस चीज को बर्दाश्त करना और स्टिल अपने पेरेंट्स की, इन लॉज की रिस्पेक्ट करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो एक्चुअली देवी वाला रूप उन्होंने दिखाया है, यही रीजन है कि हम उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब सपोर्ट क्या, जो लॉजिकली जो बातें हैं मैं तो वही रखती हूँ सपोर्ट। मैं एज ए सपोर्टर यहाँ पे रिएक्शन चैनल खोल करके नहीं बैठी हूँ, बट हाँ जो मुझे सही दिखता है वो सही। और मुझे लगता है कि इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे कर करके ना, कर करके, पता है ये ना
मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि किसी के साथ गलत होता है ना तो बहुत सारे लोगों की सिंपैथी जुड़ जाती है उसके साथ में। और अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। नहीं भैया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे सिंपैथी दो। कहाँ वो रो रो के वीडियो बना रही है, कहाँ वो कह रही है कि मैं दुखियारी हूं, मैं बेचारी हूं, मुझे लोगों ने कॉर्नर किया है। उन्होंने तो नहीं बोला ना। उनको तो जहां पे भी एक सेकंड का भी मौका मिलता है वो बेचारी कोशिश करती है दिखाने की कि सब चीज ठीक है। जैसे कि कल के वीडियो में भी उन्होंने एक ट्राई किया कि मम्मी का कपड़ा लेकर के जा रही हूँ, ना मम्मी को लेते दिखी ना मम्मी देते दिखी, कुछ नहीं दिखी, बट उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट लगाया है। और एक चीज पता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं ना यहाँ पे निक्की की निगेटिविटी ही निकालने आती हूँ। नहीं भाई, बहुत सारी अच्छी चीजें भी बोलती हूँ। क्या मैंने नहीं बोला कि नए किचन में जितने खुशी से ये खाना पीना बना रही, उस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, चाहे वो डिसीजन जिसका भी हो, बड़ों का हो छोटों का हो। हालांकि मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती कि आज के टाइम में बहुएं ऐसी होती है जैसा कि निक्की ने बोला, उससे मैं एक पैसे का भी 1% भी मैं एग्री नहीं हूँ। जो इन्होंने कल के वीडियो में बोला था कि मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ और जो मेरे बड़े डिसीजन लेते हैं उससे मैं एग्री कर जाती हूँ, तो मैं इस चीज को नहीं मानती। यार ये सब छोटा मोटा आज के टाइम में इतना रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। और हम आपको देख रहे हैं, हम सब समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें चीजें समझ आती है। बट जो भी हो, हाँ एक चीज निक्की ने बोला वो मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैंने भी देखा था कल इनके वीडियो में बहुत हैविली ऐसे मैसेज थे कि क्या जरूरत है लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करने की, अपनी लाइफ को इजी बनाओ। वो अपने फ्लो, जिस दिन उनका टर्न रहेगा वो अपने फ्लोर पे खाना बना लिया करेंगी, और जिस दिन आपका टर्न रहेगा आप अपने फ्लोर पे खाना बना लिया करो। तो निक्की ने उस बात पे आज बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि जब तक मम्मी पापा हैं तो हम इकट्ठा खाना बनाए। और ये चीज मैंने भी बोला था, क्योंकि पता है भले पेरेंट्स इस तरीके से भेदभाव जो भी करते हैं, बट एक चीज फैक्ट है, माता पिता अपने बच्चों की बंटवारा मुझे नहीं लगता कि देखना चाहते होंगे। और जब किचन अलग हो जाएगा इट मीन्स की बंटवारा ही हो गया इनका। और साथ में है क्या, एक कुकिंग के अलावा कुछ साथ में है। और पता है अब मैं इन लोगों को बहुत ज्यादा देखने लगी हूँ, तब मुझे इनकी फैमिली की रियलिटी पता चली है। पहले मैं कभी कभार देखती थी, बहुत बहुत मिनिमम वीडियो मैंने देखे थे, लेकिन अभी क्योंकि मैं देख रही हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ। और एक्चुअली थोड़ा सा ना बुरा लगता है, कामनी जी के लिए बुरा लगता है, क्योंकि जब कामनी जी ने नए वाले किचन में फर्स्ट डे खाना बनाया तो ऐसा होना चाहिए था कि पूरी फैमिली एक साथ मिल करके बैठ करके खाती तो अच्छा लगता। फैमिली तो वैसी ही होती है ना, बट चलो ठीक है। एक और चीज, निक्की ने कान्हा जी को निक्की नहला रही थी, तो ये मैं गुड वे में बोलूंगी निक्की, क्योंकि इतनी पापी नहीं हूं कि भगवान की चीजों में भी मैं निगेटिविटी निकालूं। आपने बोला ना कि पहले आपने बेडरूम में रखा हुआ था तो अब आप यहाँ लेकर के आ गए, क्योंकि आप कभी कभी नहीं रहते तो उनको भोग वगैरह लगना, दिया जलाना, तो ये आपने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी बेडरूम में भगवान रखने भी नहीं चाहिए, लोग रख लेते हैं शो ऑफ के लिए। पता है ज्यादा से ज्यादा ना आप बेडरूम में क्या रख सकते हो, अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो बच्चों के स्टडी रूम में बेसिकली जो छोटे गणपति आते हैं बस उन्हीं को स्टडी रूम में लोग रखते हैं, स्टडी टेबल वगैरह पे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता भगवान, क्योंकि जो हमारे स्वामी जी लोग हैं वो डेफिनेटली मना करते हैं कि नहीं, भगवान का स्थान आपने घर में एक जगह पे दिया हुआ है मंदिर में, तो आप किसी को निकाल करके कहीं और रख रहे हो तो क्या आप मतलब नहीं समझ रहे हो कि वो भगवान मंदिर में रहने लायक है? मतलब ऐसा हमारे स्वामी जी ने बताया हुआ है, तो वो तो ठीक है। बट आप जब कान्हा जी को नहला रही थी सारी चीजें तो ठीक थी, बट उनको आपने अपने दुपट्टे से पोंछ दिया, वो चीज ठीक नहीं लगी। दुपट्टा फिर कुछ लोग बोलेंगे कि वॉश किया हुआ था, ऑफकोर्स यार वॉश किया हुआ था, फिर भी नहीं, क्योंकि भगवान जी का हर एक चीज, जैसे आप उनके कपड़े खरीदते हो उनके लिए टॉवल खरीदो, आजकल तो हर एक चीज कान्हा जी का, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेंड अभी चला हुआ है ना, लोग बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं तो जानती हूँ जितने लोगों को ना, मुझे लगता है 80% लोग कान्हा जी को घर में रखते हैं। इसी वजह से कान्हा जी का हर एक चीज उनके लिए, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, आजकल हर एक चीज मार्केट में मिल रही है। तो आप उनका एक छोटा सा टॉवल, अगर कुछ नहीं होता है तो रेड कपड़ा एक काट करके रखो, उससे पोछो। और आपने उनको नहलाया और बोला सबसे पहले चंदन लगा देते हैं। बताओ, हम लोग जब नहाते हैं सबसे पहले कपड़े वेयर करते हैं ना, एंड देन जाकर के मेकअप करते हैं। और श्रृंगार करना, किसी ने इनको कमेंट किया था कि कान्हा जी का श्रृंगार करो, तो श्रृंगार उसमें अलग से इन्होंने बोला कि मुझे नॉलेज नहीं है, श्रृंगार कुछ अलग से नहीं करने का होता है, यानी कि आप जैसे उनको चंदन लगा रहे हो ना वैसे ही आप उनको काजल लगाओ, छोटी छोटी बिंदियां आती हैं जिसको आप ग्लू से एक बार ही चिपका दो, इयरिंग आते हैं एकदम छोटे से नग वाले, आप खुद कैसे सजते संवरते हो। मतलब कान्हा जी को जो लोग रखते हैं वो बहुत ही प्रॉपर नियम धर्म से रखते हैं और उनके हर एक नियम का पालन करते हैं। मतलब कहा जाता है कि कान्हा जी जो है वो बाल रूप में है ना,
तो उनको सजना संवरना, जैसे कि आप देखते हो कि आपने देखा होगा वो कुंडल वगैरह सब कुछ पहने रहते हैं फोटो में, तो वैसे ही छोटे छोटे आते हैं जिसको आप ग्लू के सहारे चिपका सकते हो, उनको मुकुट पहना सकते हो। अलग से कान्हा जी के लिए हेयर आते हैं जो कि आप हेयर पहना करके उनके ऊपर से आप मुकुट डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने रखा है कान्हा जी को और कुछ मकसद क्या हो सकता है, शौक होगा, आपको किसी ने अच्छा इनको मिला था ना वो, हाँ, तो उनकी प्रॉपर केयर कीजिए। आई नो कि टाइमिंग का थोड़ा वो दिक्कत होता है, बट आपके यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, जिस दिन आप अवेलेबल ना होगे आपकी माता जी सब कुछ कर लेंगी, क्योंकि वो तो आपके लिए है ही। और कामनी जी भी कौन सी पापी हैं, भगवान तो सबके सांझे ही होते हैं, उसमें तो कोई बंटवारा नहीं है, तो कभी वो कर लिया करेंगी, कभी आप कर लिया कीजिए। लेकिन जब आपने कान्हा जी को रखा है तो थोड़ा ढंग से रखिए उनको। और पता है बहुत सारे लोग ना, मैं जन्माष्टमी में भी देखती हूँ कान्हा जी को नहलाने का ये लोग जो करते हैं, एकदम से उनको न्यूड करके नहलाते वगैरह है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं, छोटे छोटे पैंट्स भी आते हैं एकदम इत्तू साइज के, ठीक है, हम लोगों ने रखा हुआ है अपने घर पे। और पता नहीं क्यों मुझे ना ये भगवान को ऐसे बिना कपड़े के दिखाना, जन्माष्टमी में भी मैंने कितने सारे लोगों को देखा यार, उनको बिना कपड़े के नहला रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चे को ऐसे न्यूड रिकॉर्ड करके डालते हैं क्या कैमरे पे? सो दैट्स इट, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं। हाँ, डेफिनेटली आपने जो दुपट्टा से पोछा वो मुझे बहुत ही ज्यादा रॉन्ग लगा, तो आगे से इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग इन्फ्लुएंसर होना, हो सकता है कोई अपने घर में कान्हा जी लाना चाहे, आपका सब्सक्राइबर हो और उसको पता ही ना हो कि कान्हा जी की टेक केयर कैसे करनी है, और वो आपके वीडियो से सीखे। आप लोग तो इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, तो आपके वीडियो से सीखे तो क्या सीखे कि दुपट्टा से पोंछ दो? नहीं, ऐसा नहीं। तो बस यही सब है, और दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।